अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जलील क़द्र उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये मुबारक और मुक़द्दस महफ़िल सिलसिला अशरफिया की अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत क़ुत्ब रब्बानी हज़रत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल अशरफ़ी अल जीलानी नव्वरल्लाहु मक़दहू की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद हो रही है। हर साल हम एक मेहमान मुक़र्रिर को बुलाते थे और उनका खुसूसी खिताब होता था। इस साल हमने थोड़ी सी तब्दीली की, जो आपने देखी भी और सुनी भी। और इस सिलसिले में दो शख्सियतों ने हमें मशवरा दिया। एक मेरे बिरादर असगर ज़ीनतुल मशाइख़ साहबजादा हकीम सैयद अशरफ जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने कहा कि हम इसको थोड़ा सा तब्दील करें और उलमा को मुख्तलिफ उन्वानात देकर फिर हज़रत क़ुत्ब रब्बानी की शख्सियत पर गुफ्तगू का मौका दें। और दूसरी शख्सियत हमारे सैयद रियाज़ अली अशरफी ज़ीदमैतहू, जिनके मुताल्लिक़ हमारे हज़रत अल्लामा हामिद अली नासिर साहब ने फरमाया था कि मेरे पीछे यही है। मैं यही परेशान होता हूँ कि फैसलाबाद के जिस आलिम को उठाओ उसके पीछे यही निकलता। फैसल कानूनी, क्या फैसल कानूनी की हर आलिम के पीछे रियाज़ अली अशरफी साहब, इसीलिए आकर पीछे बैठ जाते हैं। खैर, बहरहाल अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनकी अक़ीदत और मोहब्बत को कायम रखे जो खानवादा अशरफिया से इनको है। इन्होंने भी इस सिलसिले में हमें मशवरे दिए और उन्वानात भी कुछ इन्होंने भी तरतीब दिए और उसके बाद उनकी फिर तकसीम का सिलसिला हुआ। तो हमने इनसे यही कहा कि ये उन्वानात आप खुद सबको तकसीम कर दें, क्योंकि इन उलमा को जो यहाँ पर मौजूद हैं अक्सर को मैंने नहीं सुना था, बल्कि बहुत कम को मैंने सुना। और हमारे हामिद अली नासिर साहब और मुफ्ती अब्दुल बारी साहब तो माशाल्लाह शहनशाह खिताबत, ज़ोरदार गरजदार शानदार खिताब इन्होंने फरमाया। इनका खिताब सुनने के बाद तो मैं सोच रहा था मैं अपना खिताब कैंसिल करूँ, ज़बरदस्त खिताब हज़रत ने फरमाया। बाकी ये कि हमारे अल्लामा सईद साहब, उन्होंने भी माशाल्लाह बेहतरीन खिताब किया और जो जो मौज़ूआत इन उलमा को दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसका पूरा पूरा हक अदा किया। और एक बात जो मैंने रियाज़ अली अशरफी साहब से कही थी वो इन्होंने इन तक पहुंचा दी कि यही तकारीर तहरीरी तौर पर हमें पहुंचा दें ताकि ये फिर माहनामा अल अशरफ में शाये की जाए और उसके अलावा भी मक़ालात की सूरत में हम उसको शाये करें। तो ये इस तरह एक मैटर हज़रत क़ुत्ब रब्बानी की ज़ात वाला सिफ़ात पर जमा होगा और आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे सईद साहब फरमा रहे थे कि हज़रत क़ुत्ब रब्बानी को कुतुब से बड़ी मोहब्बत थी और जब हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए तो किताबें ही लेकर आए। और ये हकीकत है कि आपने फरमाया था कि ये चीज़ें अगर ज़ाया हो गई तो दोबारा नहीं मिल सकती।
खानदानी तबर्रुकात और कलमी किताबें और इसके अलावा जो प्रिंटेड किताबें सिर्फ वो लेकर आए, बाकी सब छोड़ दिए। और हकीकत यही थी कि सारी चीजें हो गई। अगर वो तबर्रुकात तल्फ हो जाते, वो किताबें तल्फ हो जाती, तो आज कहाँ वो मैसर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की कुतुब भी मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों के तबर्रुकात भी मौजूद हैं। आज हमारी कैफियत ये है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया। किताबें ठेलों पर फरोख्त हो रही और जूते शूकेस में रखकर फरोख्त हो रहे। आप देखते हैं दुकानों पे जाकर शूकेस में जूते लगे हुए हैं और किताबें, वो बेचारा कपड़ा बिछा के जमीन पर किताबें बेच रहा है या ठेले पर किताबें बेच रहा है। और लोगों की कैफियत ये है कि 2000 का जूता लेना पसंद कर लेंगे, 500 रुपए की किताब लेना पसंद नहीं करेंगे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जिस कौम के अफराद 2000 का जूता लेना पसंद करें और 500 की किताबें ना खरीद सकें, इसका मतलब यह है कि इस कौम को किताबों की नहीं, जूतों की जरूरत है। सही बात है ना, जूतों की जरूरत है। बात आप समझ रहे हैं, मुझे तशरीह की जरूरत नहीं, जूते पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसलिए किताबें पढ़ो, किताबें लिखो। और एक और बात कहूं, हम किताबें पढ़ते हैं, ये औलिया अल्लाह ये दिल पढ़ते हैं, ये चेहरे पढ़ते हैं। हम किताब लिखते हैं। किसी ने कहा किताबें उलमा का सरमाया है। किताब लिखी जाती है ना, उसको पढ़ा जाता, उससे फैज हासिल होता है, नसीहत मिलती है, इल्म मिलता है। कहते जी गरीब नवाज ने कौन सी किताब लिखी? अगर आप कहते हैं वो आलिम है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी? हमने कहा उन्होंने किताब लिखी। कौन सी किताब? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये किताब उन्होंने। गरीब नवाज की किताब का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किताब लिखी। बाबा फरीद शकरकंद, उन्होंने किताब लिखी। सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने किताब लिखी। अखी सिराज आईने हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी। अलाउल हक बद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी। मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह, सिलसिला चलता रहा, अशरफी मियां तक पहुंचा, उन्होंने किताब लिखी। सैयद ताहिर अशरफ जिलानी, किताबें पढ़कर रख दी जाती हैं। इन बुजुर्गों ने जो किताब लिखी, ये चलती फिरती किताब थी, ये बोलती किताब थी। इसको देखकर लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो। हम बताते हैं ना, यही फर्क है हम में, इन बुजुर्गान दीन में। हम बताते हैं, वो दिखाते हैं। हम बताते हैं, वो दिखाते हैं। हम कहते दीन इस्लाम ये है, दीन इस्लाम ये है, दीन की तालीमात ये है, हम यही कहते हैं। वो दीन बताते नहीं थे, दीन दिखाते थे। वो चलते थे, दीन चलता हुआ नजर आता। वो बोलते थे, दीन बोलता हुआ नजर आता। उनको देखकर लोग मुसलमान होते थे। किताब को देखकर हिदायत हासिल की जा सकती है, लेकिन गरीब नवाज ने जो किताब लिखी, उसको देखकर हजारों हिंदू मुसलमान हो गए। वो चलती फिरती किताब थी, उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐसी किताब उन्होंने लिखी। किरदार साजी की है इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन। मुआशरे की इस्लाह की है इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने। हजरत कुतुब रब्बानी के पास एक शख्स आता है मुरीद होने के लिए। मैं मुरीद होना चाहता हूं। कहा ठीक है, हो जाओ, लेकिन मेरी शर्त क्या? सारे गैर शरई काम करूंगा, गैर शरई काम करूंगा, मुझे इजाजत दें तब मैं बैत करूंगा। अब ये कैसे हो सकता? बैत का मकसद ही ये कि आदमी तौबा करे। बैत का मकसद यही है ना। आजकल तो मकसद ही दूसरा बना लिया। आके कहते जी हम आपके मुरीद हो गए, हमारी तो शादी नहीं हुई अभी तक। मुरीद हुए इतना अरसा हुआ, बच्चे ही नहीं। मुरीद हो गए, हम आपके मुरीद हैं, हमारी नौकरी नहीं लगी। अबे बच्चा होने के लिए मुरीद हुआ था, शादी होने के लिए मुरीद हुआ? ये तो वैसे भी हो जाता। मुरीद बच्चा होने के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं, आक़िबत दुरुस्त करने के लिए।
आखिरत दुरुस्त करने के लिए तौबा करो सच्चे दिल के साथ, और जब नजरिया आखिरत होगी तो दुनिया खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। नजरिया दुनिया ना रखो, मैं बैठ हो जाऊं मेरा कारोबार लग जाए, मैं बैठ हो जाऊं मेरा ये काम हो जाए, बैठ हो जाऊं मेरी शादी हो जाए, बैठ हो जाऊं मेरी आक़िबत दुरुस्त हो जाए, आखिरत दुरुस्त हो जाए। बैत का मकसद ये है सच्चे दिल से तौबा करे इंसान। तो उसने आगे कहा हजरत बैत होना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है सारे गैर शरई काम करो। और करता क्या था, शराब भी पीता था, कोठे पर भी जाता था, जुआ भी खेलता था, सारे काम। मुरीदीन ने देखा हजरत तो इसको डांटेंगे, और हजरत की शख्सियत ही जलाली। हजरत कुतुब रब्बानी सूरे मुजम्मिल शरीफ जो मुसलसल पढ़े के अंदर जलाल का पैदा होना लाजमी है। फिर इसमें जात का चिल्ला कश्मीर की पहाड़ियों में 12 साल हजरत ने किया, तो तबीयत में जलाल गुस्सा था। लोगों ने कहा इसकी शामत आ गई, हजरत से ऐसी बात कर रहा कि मैं सारे गैर शरई काम करूंगा, आप मुझे इसकी इजाजत दें तब मैं बैत करूंगा। फरमाए जाओ इजाजत। इजाजत है, लेकिन हमारी भी एक शर्त। तुम्हारी शर्त तुमने बता दी ना, अब हमारी भी एक शर्त, और वो शर्त ये है कि ये काम तुम सब करो, लेकिन हमारे सामने नहीं करना, हमारे सामने नहीं करना। उसने सोचा ये कहा मेरे पीछे फिरेंगे, मैं कोई इनके सामने करूंगा। भाई सामने कोई करता है गलत काम, चुप कर ही करता है। इंसान सोचता है मैं सबसे छुप गया, मैं कर रहा हूं, हालांकि कुरान कह रहा है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन खबरें देगी। क्या खबरें देगी? फला ने फला दिन मेरे ऊपर ये गलत काम किया। जब कोई नहीं देख रहा, जिस जमीन पर तुम ये काम कर रहे हो वो जमीन खबरें देगी, तुम्हारे हाथ पैर खबरें देंगे। ये हाथ बोलेगा, ये पैर बोलेगा, और ये मुंह, ये जबान जो आज बोल रही है खामोश। कुरान कहता है यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम, हाथ और पैर कलाम करेंगे। क्या इनकार की गुंजाइश होगी? नहीं, छुप कर रहे हैं जी, कोई नहीं देख रहा। जिस जमीन पर कर रहे हो वो देखेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, तुम्हारे रब ने उसे हुक्म दिया इस चीज का। अब उसने कहा कि हजरत कहा ठीक है जी, मैं राजी हूं, मुझे शर्त मंजूर, मैं आपके सामने नहीं करूंगा। चला गया, आपने बैत कर लिया। अब रात हुई, फिर तलब हुई कुछ पीने की, चला शराब खाने की तरफ, और जब पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पे हजरत खड़े। फरमा रहे हमारे सामने, वहीं से भागा रही, यहां कैसे आ गई? किसने बता दिया इनको? किसी को पीछे लगाया इन्होंने जरूर। भाग गया वहां से। 2-3 दिन के बाद फिर तलब हुई, गया कोठे पर, और जब वहां पहुंचा तो दरवाजे पे खड़े हैं मेरे सामने। वहां से भी भागा, फिर गया जुआ खाने की तरफ। जब वहां पहुंचा तो देखा वहां हज़रत कुतुब रब्बानी मौजूद, दरवाजे पर इशारा किया मेरे सामने। यार ये कोई मेरे पीछे लगा है जो इनको बता रहा है, ये हर जगह पहुंच रहे हैं। जहां जहां गया हजरत को वहीं देखा, और जब देखा कि हर जगह मौजूद हैं, हर जगह से देख रहे हैं। यही मुरीदों की गफलत है कि पीर हमें देख नहीं रहा। बात समझ में आई? यही गफलत है कि पीर देख नहीं रहा, हर जगह से देखता है। अगर तुम्हें न बताए तो बात अलग है। बात समझ में आई? मजमूई तौर पे कह रहा हूं, किसी एक फर्द के लिए नहीं कह रहा। अगर ये समझ ले कि मेरा पीर मेरे साथ है और मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मेरे साथ है, कभी कोई गलत काम ना करे। जब उसने देखा हर जगह मौजूद, फिर दोबारा हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर आप सही तौर पर मुझे बैत कर ली। मैंने तो समझा था कि मैंने अपनी शर्त मनवाकर आपको फंसा लिया, आपने तो शर्त मनवाकर मुझे फंसा दी। आपने तो मुझे फंसा दिया, हर जगह मौजूद है। फिर दोबारा सच्चे दिल से तौबा की, और लोगों ने देखा कि सच्चा पक्का मोमिन सुन्नी मुसलमान बन गए।
ये है किरदार साजी। उन्होंने अपनी जबान से भी, अपने इन से भी, अपने तकवे से भी, अपनी रूहानियत से भी लोगों की किरदार साजी की। शख्स उनके पास आया और शख्सियत बनकर चला गया। ऐसी ऐसी शख्सियतें पैदा की और अपनी निगाह करम से अपने फर्जंद जानशीन हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू को ऐसी शख्सियत बना दिया कि फिर उनकी निगाह करम से हजारों शख्सियतें बन गई। कितने उलमा, कितने मशाइख उनकी निगाह करम से फैज हासिल कर गए। बुजुर्गों ने कहा उलमा की 3 किस्में हैं, 3। अब उलमा सारे परेशान हैं, पता नहीं क्या किस्म। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक है उलमाए शामिल, एक है उलमाए आमिल और एक है उलमाए कामिल। 3 किस्में हैं उलमा की। अब सब देख ले कौन किस्में हैं। एक है उलमाए शामिल, इल्म पढ़ा, उलमा में शामिल हो, भाई सनद मिली ना, उलमा में शामिल है, लेकिन ना इल्म है ना अमल है ना, ऐसे बहुत सारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इल्म पढ़ा, कितने लोग इल्म पढ़ते हैं, कितने लोग दारुल से फारिग होते हैं? क्या सबके सब अल्लामा और फहामा बन जाते? सबके सब उरूज पर पहुंचते? नहीं। किसी ने किस मकसद के लिए पढ़ा, किसी ने किस मकसद के लिए। और कमाल तो ये कि सनद मिली तो हम सब कुछ हैं, बस हम बहरुल उलूम, हालांकि नहरुल उलूम भी नहीं होता बेचारा, और लिखते बहरुल उलूम। बुजुर्गान दीन की शान तो यही है, वो कहते हम कुछ नहीं। गौसे आदम ने कहा मैं कुछ नहीं, गरीब नवाज ने कहा मैं कुछ नहीं, मुजद्दिद अल-फैसानी ने कहा मैं कुछ नहीं, मखदूम समनानी ने कहा मैं कुछ नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, खुदा ने सब कुछ बना दिया। कोई महबूब रब्बानी तो कोई महबूब सुभानी, कोई मुजद्दिद अल-फैसानी तो कोई खुतब रब्बानी। एक से एक दर्जे मर्तबे पाते रहे, मकामात पाते रहे, इसलिए झुकते रहे, खुदा इन्हें बुलंद करता रहा। और जो खुद कहे मैं हूं, अल्लाह फरमाता है तो कुछ नहीं। तो उलमाए शामिल, इल्म हासिल किया, सनद मिली, उलमा में शामिल हो गए, लेकिन ना इल्म ना अमल। दूसरे हैं उलमाए, क्या बताया था मैंने? आमिल। शुक्र आपको याद है, आप लोग गौर से सुन रहे, जिन्होंने इल्म हासिल किया और अमल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बैठे, अल्लाह ताला हमें उन्हीं में रखे। इल्म पर अमल जो करे वही सबसे बड़ा आमिल। और तीसरे हैं उलमाए कामिल, जो वहां लेटे हुए, वो है उलमाए कामिल, जिनकी नजर से लोग कामिल हो जाए। कामिल वही है। अभी हमारे एक मुकर्रिर साहब ने, गालिबन हामिद अली नासिर साहब या किसी ने अपनी तकरीर में कहा था ना कि हज़रत कुतुब रब्बानी के पास एक शख्स आया, मैं आमिल बनना चाहता हूं। फरमाया आमिल नहीं बनो, कामिल बनो। इसलिए कि आमिल का अमल कब्र तक रह जाता है, कामिल के मजार से भी फैज जारी होता है। हकीकत यही है। 62 साल हो चुके हैं, आज भी फैज जारी, और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और जैसे जैसे वह गुजरता रहेगा, फैज में इजाफा ही होता रहेगा। दुनिया वाले जाते हैं, चंद साल याद रखा, उसके बाद नसिया मनसिया हो, भूल गए कहां था, कहां पैदा हुआ, क्या हुआ। इनके विसाल को जितना अरसा गुजरता है, इनकी याद और बढ़ती, इनके तसरुफात और बढ़ते हैं। हम इनकी बारगाह में क्यों हाजिर होते हैं? देखो, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए 2 चीजें होती हैं। किसी को कोई ओहदा चाहिए, कोई मनसब चाहिए, कोई डिवीजन चाहिए, कोई कामयाबी चाहिए, कोई बड़ी नौकरी चाहिए। 2 चीजें। सबसे पहली चीज मेरिट, काबिलियत होनी चाहिए ना। अगर डॉक्टर बन रहा है, वो किसी ऐसे मकाम पर जाए कि भाई मुझे कोई क्लिनिक मिल जाए, कि अस्पताल में जॉब मिल जाए, तो मेरिट चाहिए, उसकी पूरी सनद होनी चाहिए, मेडिकल की सर्टिफिकेट पूरी। इसी तरह इंजीनियर, इसी तरह वकील, जिस शोबे में आप जाएं। और दूसरी चीज होती है सिफारिश।
सिफारिश कायदे आजम, वो किसी ने क्लिप चलाया कि कायदे आजम आज तक काम कर रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं। एक मुकदमे में एक वकील साहब ने कानून की किताब में हजार हजार के नोट रखे और उसका सफा नंबर याद कर लिया। मुकदमा जो था बिल्कुल खिलाफ जा रहा था, उसने रखा और जाकर बड़े जोर से किताब जज के सामने पेश की। जज साहब, ये कानून की किताब है जिसका मुकदमा मैं लड़ रहा हूं, इसके मुतालिक इसमें दलाइल मौजूद हैं, ये मुकदमा खिलाफ नहीं जाना चाहिए, फैसला हमारे हक में, इसलिए इस कानून की किताब में दलाइल मौजूद है। और सफा नंबर बता दिया। जज साहब ने खोल के देखा, पैसे रखे हैं, 3 जगह रख दिए, 3000 हो गए। जज साहब ने किताब बंद की, कहा ऐसी 4 दलीलें और चाहिए, ऐसी 4 और चाहिए। तो यही आजकल हो रहा। कायदे आजम आज तक काम कर रहे हैं, बड़ा अल्लाह ने उनको उरूज दिया, मरने के बाद भी काम कर रहे हैं, जिसको देखो वही दिखा दिया, काम हो गया। तो कहना ये चाह रहा था, मैं ये बता रहा था कि एक होता है मेरिट और एक होती है सिफारिश, ठीक है ना। सिफारिश से बड़े बड़े काम हो जाते, मेरिट वाले पीछे रह जाते हैं, सिफारिश वाले आगे बढ़ जाते। कितने लोग हमारे पास आए कि जी मैंने बिल्कुल इम्तिहान दिया और मैं बिल्कुल क्वालिफाइड था, मेरे पास ये था वो था, सेहत के हिसाब से, कद के हिसाब से, फला के हिसाब से, लेकिन ऐलान तो दूसरे का हो गया, नाम तो दूसरे का आ गया। कैसे? ऊपर से फोन आ गया, ये हमारा बंदा है, कर दो, हमारा बंदा है, कर दो। कहां से फोन आया? गवर्नर, वजीर आजम और ऊपर होता है ना। अब मसला ये है कि हम मेरिट वाले तो है नहीं, हम तो सिफारिश वाले हैं। मेरिट है ना, नमाज है, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कुछ नहीं, ना इल्म है, ना अमल, कुछ नहीं है। हम तो सिफारिश वाले हैं, हम तो सिफारिश वाले हैं। अशरफुल मशाइख से अर्ज कर देंगे, वो आगे अर्ज कर देंगे, वो आगे अर्ज कर देंगे, वो गौसे आजम से कहेंगे, वो रसूल आजम से कहेंगे, सिफारिश हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। समझ में आई बात? हम तो सिफारिशी, इसीलिए इनके दामन को पकड़े हुए हैं कि इंशाअल्लाह ताला इनके दामन की वजह से यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। आज आप लोग जो बुजुर्गान दीन के हजरत कुतुब रब्बानी के उर्स में यहां मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ उठकर जाइए, उनका फैज मिलेगा, उनकी निगाहे करम मिलेगी। जब जिंदगी में उन्होंने किसी को वापस नहीं लौटाया तो विसाल के बाद कैसे लौटा दे? यह उनका वतीरा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे बुजुर्ग के दामन से मुंसलिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म, रूहानियत, तकवा, परहेजगारी, हर चीज उनकी जात में जमा फरमा दी। और तबलीग दीन के लिए उन्होंने जिस तरह काम किया, अगर दलाइल का मौका आया, अगर मुनाजरे का मौका आया, तो अपने इल्मी दलाइल से इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया। और अगर जादूगरों से मुकाबले का मौका आया तो अपनी रूहानियत के जरिए उनके जादू को खत्म करके इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया और लोगों को बता दिया कि जब गुलाम ऐसा है तो फिर आका कैसा हो। जब वलीउल्लाह का ये मकाम है तो हबीबुल्लाह का क्या मकाम हो। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, मैं ये बात तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं कि हमारे पास दीन के लिहाज से, रूहानियत के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से हर चीज की सनद मौजूद। हम बेसनद नहीं है, हम बेवसीला नहीं है, न बेवसीला है न बेसनद। जो बुजुर्गान दीन से सनद चली आ रही है। और हजरत कुतुब रब्बानी की कैफियत क्या थी कि आपको खिलाफतें मिली मुख्तलिफ सलासिल से, तो एक सनद से नहीं, कई सनदों से। अब आप सिलसिला कादरिया की खिलाफत 5 सनदों से हजरत कुतुब रब्बानी के पास, 5 सनदों से। सिलसिला नक्शबंदिया की इजाजत और खिलाफत 2 सनदों से। सिलसिला सोहरवर्दिया की इजाजत और खिलाफत 2 सनदों से। सिलसिला उवैसिया की 1 सनद से। इसी तरह दीगर सलासिल की खिलाफत कई सनदों से आपको हासिल, और वही सारी उन्होंने अपने फर्जंद हजरत अशरफुल मशाइख को अता फरमाई और उन्होंने इस फकीर को अता फरमाई और ये फकीर आगे पहुंचा।
हजरत का एक मिशन और था, और वो ये था कि दीन की तरवीज और इशाअत की जाए। जिस तरह का आपने सुना कि फरमाया कि जहाँ मेरा मज़ार होगा एक मस्जिद होगी, एक मदरसा होगा, एक महफिल खाना होगा, दीन की तालीम होगी, कुरान की तालीम होगी, लोग वहाँ से फैज़ हासिल करें। तो वालिद गिरामी का भी एक बहुत बड़ा ये ख्वाब था कि दरस निज़ामिया का बाकायदा एक मदरसा कायम किया जाए, लेकिन जगह की वजह से हम उस वक्त ना कर सके। लेकिन हिफ्ज़ कुरान और नादरा का मदरसा उसी वक्त कायम हो गया था जब मज़ार मुबारक बना, और अब तक बेशुमार हुफ़ाज़ और नादरा कलाम पाक मुकम्मल करने वाले यहाँ से फारिग तहसील हुए। गुज़िश्ता साल इसी गली में एक जगह ली गई, और वो भी इस तरह मिली कि जो हमारे बेमो गुमान में भी नहीं था। यह हजरत की करामत। इंतज़ाम हो गया, जामे ताहिर अशरफ की अजीमुशान इमारत कायम हुई, और गुज़िश्ता साल से वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामिया का आगाज़ कर दिया। अभी फ़िलहाल 2 मुदर्रिस हमारे, एक अल्लामा अनस कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, और इन्होंने माशाल्लाह बंदियाल से भी तालीम हासिल की है और दीगर मदारिस से भी इन्होंने तालीम हासिल की है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये पढ़ा रहे हैं, और जिन 2 तलबा ने यहाँ गुफ्तगू की उन पर मेहनत इन्होंने ही की। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और ये एक अच्छा सिलसिला इन्होंने तैयार किया ताकि उसकी वजह से लोगों को हज़रत क़ुत्ब रब्बानी के मुतालिक मालूमात हासिल हों। दूसरे मेरे फ़र्जंद अकबर साहबज़ादा सैयद मुकर्रम अशरफ गिलानी ज़ीदा मजदहू, इन्होंने भी तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। आप हजरात भी इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें इस्तिक़ामत अता फरमाए, और अभी से ये सिलसिला चले और फिर आगे सिलसिला जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़ुत्ब रब्बानी का जो ख्वाब था, हज़रत अशरफुल मशाइख का जो ख्वाब था, हमने पूरी कोशिश की कि उसको तकमील तक पहुँचाएँ जो उनके मकासिद थे। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह गौसे आज़म ने बगदाद में अपनी खानका कायम की थी, जहाँ इल्म भी था, अमल भी था, शरीयत भी थी, तरीक़त भी थी, हकीकत भी, मारिफत भी, वो सिर्फ शेख तरीक़त नहीं थे, आमिल शरीयत भी थे, रहबर तरीक़त भी थे, और जो गौस की बारगाह में आता था वो शरीयत और तरीक़त दोनों के उलूम लेकर जाता। इसी तरह एक वक्त आएगा कि ये दरगाह यहाँ से भी निकलने वाला आलिम शरीयत भी होगा, आमिल तरीक़त भी। यह हमारी कोशिश है और नज़र करम है हज़रत क़ुत्ब रब्बानी और हज़रत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह। ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करने का मकसद यही है कि इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी करामत यही है कि आज आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और इससे बड़ी करामत यह है कि जो जो उनकी ज़बान मुबारक से निकला, वक्त के साथ साथ वो सारे काम हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये अजीम शान एक दारुल में तब्दील हो जाएगा। इस दरगाह से उलमा को भी फैज़ मिला खिलाफत की सूरत में, मशाइख को भी फैज़ मिला खिलाफत की सूरत में, नातखाहों को फैज़ मिला निशान अशरफ की सूरत में, खुद्दाम को फैज़ मिला निशान अशरफ की सूरत में, और दीगर अवामुन्नास को जो फैज़ मिला उसको तो बयान नहीं किया जा सकता। कितने लोग आए और यहाँ से फैज़याब होकर चले गए, ये सब निगाह करम हज़रत क़ुत्ब रब्बानी की है, उन्हीं का फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इनकी इत्तिबा, इनकी फरमा बरदारी और इनकी तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, उनके फ़ीज़ बरक़ात को जारी व सारी रखे। मरकज़ी हल्का अशरफिया के तमाम अराकीन, हमारी IT टीम जिसकी वजह से ये प्रोग्राम लाइव जा रहा, और हमारे वो तमाम मुरीदीन जो हॉलैंड में हैं, जो साउथ अफ्रीका में हैं, जो दुबई में हैं और दीगर मकामात पर मॉरिशस में है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस सारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। तो ये सब इन लोगों की वजह से है, इनके लिए भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। ये उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए और दूर दराज मकामात से, हमारे अल्लामा मुजाहिद अली नईमी साहब, हमारे साजिद नवाज साहब ये मुल्तान से तशरीफ़ लाए, वो नारोवाल से तशरीफ़ लाए, और शाह फैसल कॉलोनी के तमाम उलमा, इनके अलावा जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए, मैं क़ल्ब की गहराइयों से उन सब को खुशामदीद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी रौनक में इजाफ़ा किया।
इंशाअल्लाह ताला हजरत कुतुब रब्बानी का फैज़ जारी है और जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।